सो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स कैसे हो? एडमिशन प्रोसेस कैसा चल रहा है? हो गया एडमिशन कि नहीं हुआ अभी तक? फटाफट से कमेंट करके बता दो। जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक जो कैप राउंड 1 होता है 11th एडमिशन ऑनलाइन प्रोसेस का, वो अब तक नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एडमिशन अभी तक फिलहाल नहीं हुआ होगा, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, जब भी आप ये वाला वीडियो अगर आप देख रहे हो और तब तक आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया हो, आप ऑफिशियल तौर पे 11th स्टैंडर्ड में आ गए होंगे, तो जरूर से कमेंट करना यस सर हम 11th स्टैंडर्ड में एंटर हो चुके हैं। और अगर अभी तक नहीं हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हो नहीं सर अभी हम लोग का एडमिशन प्रोसेस चल रहा है और थोड़ा समय लगेगा 11th में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो चलो, एडमिशन की बात तो कई सारे वीडियोस में मैंने की, कई सारे वीडियोस अभी रिसेंट में मैंने अपलोड किए जिसमें कई सारी चीजें हमने आपको बताई है। लेकिन आज का जो वीडियो है ये थोड़ा अलग है, और ये अलग इसलिए है क्योंकि 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, जो कि है मिस्टेक्स के बारे में। अब गलतियां सबसे होती है, हर इंसान दुनिया में जब पैदा होता है तो उसके बाद से गलतियों की सिलसिला उसकी चलती रहती है और लाइफ टाइम तक वो कुछ ना कुछ गलतियां करता है। लेकिन हम कौन सी गलतियों की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स के द्वारा होने वाली गलतियों के बारे में। और अगर मैं आपको बता दूं कि क्या क्या गलतियां यूजुअल तौर पे स्टूडेंट्स करते हैं, और अगर उन गलतियों को हम रेक्टिफाई आज से ही कर ले या फिर धीरे धीरे करना स्टार्ट कर ले, तो हमारा 11th बहुत ज्यादा मजबूत हो सकेगा। और एक बार 11th आपका मजबूत हो जाता है तो आपका 12वीं भी स्ट्रांग हो जाता है, और उसके बाद आप लोग का जो भी करियर ऑप्शन आप चूज करते हो उसमें बहुत ईजी पड़ता है आपको आगे तैयारी करने में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज में। तो दोस्तों ये एक स्पेशल चैनल है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारा JR कॉलेज नाम का चैनल 11वीं और 12वीं को पढ़ाता है। अभी तक पिछले 1.5-2 साल से हम इस चैनल पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम 11th का पूरा कंटेंट, चाहे वो साइंस स्ट्रीम का हो चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम का हो, हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ ही में 12वीं का भी पूरा साइंस और पूरा कॉमर्स के सारे चैप्टर्स को वीडियोस बना के हमने रखा हुआ है, और बहुत सारे लाइव सेशंस भी बीच बीच में होते रहते हैं जो आपको हेल्प करेगा। लेकिन एक सरप्राइजिंग तौर पे इस साल हम ऐड करने वाले हैं, यानी कुछ ही दिन जब 11th का ऑफिशियल तौर पे पूरा एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, तो ऑफिशियल तौर पे हम 11th स्टैंडर्ड के कुछ बच्चे जो आर्ट्स लेना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ कंटेंट लाने की सोच रहे हैं। तो आप लोग जरूर से हमें सपोर्ट करना, और सबसे पहले तो आप इस चैनल JR कॉलेज को आप सब्सक्राइब कर लो, और अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो इस साल 11th में आ रहे हैं उनको ये वीडियो को शेयर कर देना, जरूर से कर देना, ताकि वो हमसे जुड़ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्या है वो गलती। तो सबसे पहले गलतियों के बारे में बात करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में शायद आपको जानना बहुत जरूरी है एज ए स्टूडेंट। जैसे कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको 11th स्टैंडर्ड में आके पेड बैच से पढ़ना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे हमारे इस चैनल से पढ़ोगे तो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कोई बच्चा ईमानदारी से सिर्फ हमारे वीडियोस भी देख लेता है और अपने एंड से बैक एंड में अपना स्टडी करता है, नोट से पढ़ता है, याद करता है और एग्जाम लिखता है, तो भी वो बहुत अच्छा परसेंट स्कोर कर सकता है। पास होने की तो दूर की बात है, बहुत अच्छा परसेंट स्कोर कर सकता है, और पिछले कई साल के बच्चों ने किया हुआ है। लेकिन अगर आपको हमसे पढ़ना है, लेकिन एक प्रीमियम बैच में पढ़ना है, एक एप्लीकेशन पे पढ़ना है, तो जरूर से मुझे कॉमेंट करना कि यस सर वी वॉन्ट 11th स्टैंडर्ड पेड बैच। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो हम ऐप के ऊपर जरूर से आपको क्या करेंगे, एक पेड बैच लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा होगा कि आप किस तरीके से टॉपर बन सकते हो। अगर आपका एक परसेंटेज एवरेज आता था, 10वीं तक आप एक एवरेज बच्चे थे, 70 के नीचे ही रहते थे, तो किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो और बेस्ट तरीके से आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो एडमिशन प्रोसेस तो चल रहे हैं, जरूर से बता देना। बाकी हमारे ये सोशल मीडिया हैंडल है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे, उनको भी फॉलो और सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए बात कर रहे थे, सबसे पहला चीज देखो, गलतियां जो होती है सबसे पहले बच्चों से ये है कि जो 11th स्टैंडर्ड होता है वो सोचते हैं बच्चे कि चलो 10th से 11th में आ गए, अब 11th स्टैंडर्ड जो है ना ये थोड़ा सा हम कैजुअली ले लेंगे क्योंकि इसमें हम लोग को बोर्ड एग्जाम तो देना नहीं है। तो बच्चे क्या हो जाते हैं, एकदम ठंडे पड़ जाते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, और इंक्लूडिंग जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आया था तो मैंने भी यही सोचा था कि कौन सा 11th में बोर्ड एग्जाम देना है, आराम से पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, पासिंग मसला आ देंगे तो भी बहुत बड़ी बात है, ऐसा मैं भी सोचता था। लेकिन ये गलती थी मेरी, ठीक है, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि 11th में मैंने जब फोकस नहीं किया, मैंने अपना ध्यान डाइवर्ट कर लिया किसी और चीज़ में, मनोरंजन में, बाकी चीज़ों में, घूमने फिरने में, लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ, बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं जिससे ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, और 11th स्टैंडर्ड में अक्सर होता है। तो मैं आपको एक एकदम
आगाह करना चाहता हूं, एक वार्न करना चाहता हूं कि देखो वो सब चीज़ करो, जरूर करो, लेकिन उसका एक लिमिट रखो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने 11th के फोकस करना पढ़ाई करने में, क्योंकि जितना बेस स्ट्रांग बनाओगे ना 11th का, उतना ज़्यादा मजबूत आपका 12th होगा। तो ये गलती जो मुझसे हुई थी या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो उनसे होती है, वो आपसे ना हो, इसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो ये मिस्टेक है नंबर 1 कि आपको 10वीं जैसा नहीं समझना है कि चलो यार लास्ट के 2 महीना पढ़ लिया हो जाएगा। 11th स्टैंडर्ड में आपको शुरुआत से ही पढ़ना है और 11th स्टैंडर्ड इज वे मोर डिफरेंट एंड वे मोर लेवल वाइज देखोगे तो टफनेस लेवल इंक्रीज होता है। 10वीं के बाद 11वीं में जो बच्चा, खासकर ऐसा बच्चा जो साइंस लेता है, ठीक है, ये वीडियो जैसे कि मैंने बोला कि साइंस एंड कॉमर्स दोनों के लिए, तो अगर कोई बच्चा साइंस लेता है तो टफनेस लेवल तो बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, लेकिन कॉमर्स वालों को लिए भी उतना ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत इजी लगेगा कॉमर्स के लिए, कॉमर्स के लिए भी लगभग उतना ही है। तो अब आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हो कि कितने बच्चे साइंस लेने वाले हैं, कितने बच्चे कॉमर्स लेने वाले, या फिर कितने बच्चे आर्ट्स लेने वाले। जरूर से कॉमेंट करना, इससे ये भी पता चलेगा कि इस चैनल पर अभी तक साइंस के बच्चे ज़्यादा है कि कॉमर्स के बच्चे ज़्यादा है या फिर आर्ट्स के बच्चे ज़्यादा है। 11th स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूँ, अपना अपना स्ट्रीम को कॉमेंट कर देना, या जो भी आपका एडमिशन जिसमें भी होने वाला है, ठीक है। अब एक और गलती बच्चे करते हैं कि 10th स्टैंडर्ड तक बहुत सारी चीजों में वो रट्टा मारते हैं। जैसे सोशल स्टडी सब्जेक्ट था, साइंस के कुछ चीजें था, वो रट्टा मारते हैं, ठीक है ना, याद कर लिया, मेमोराइज कर लिया। वो डायलॉग था ना चतुर्लिंगम का, क्या तो नाम था ना उसका, वो जो 3 इडियट्स मूवी में था, चतुर नाम लिंगन, कैसे कुछ तो नाम था उसका, ठीक है। वो क्या बोलता था, सर डोंट वरी आई विल मेमोराइज इट। मेमोराइज इट मतलब मैं रट्टा मार लेगा। तो बिना सोचे समझे रट्टा मारा, तो उसका क्या हुआ था, क्या बोल रहा था, ठीक है, क्या समझ गया ना क्या किया था उसने, वर्ड्स को इधर उधर कर दिया था, याद है ना वो डायलॉग। तो वो आपके साथ ना हो, तो आपको पहले कंसेप्ट को क्लियर करना है। आप सोच रहे सर इतने भी गधे नहीं हम लोग कि हम उतना बड़ा गलती करेंगे, मुझे पता है, लेकिन कंसेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आपको हर एक चीज का कंसेप्ट पता रहेगा तो याद करने में, रट्टा लगाने में ज्यादा अच्छा होगा। अब और 3 चीजें इसमें इंक्लूडेड है कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आपके लिए अच्छा। जैसे अभी फिलहाल में जून चल रहा है, जून एंडिंग जुलाई स्टार्टिंग तक आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस ही चलने वाला है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जुलाई एंडिंग तक आपके कॉलेजेस, जूनियर कॉलेजेस स्टार्ट होंगे। मतलब 11th की ऑफिशियल तौर पे पढ़ाई आपके स्कूल से या फिर जो कॉलेजेस है उसमें जुलाई एंडिंग का समय लगेगा। लेकिन अभी भी जो मौका है ना, अभी आप क्या ही कर रहे हो, आपका एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, लेकिन आप घर पे बैठ के क्या कर रहे हो। तो इससे अच्छा अगर आपने डिसाइड कर लिया है या फिर फॉर्म में साइंस स्ट्रीम ले लिया है, डाल के ले लिया है, भले एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ लेकिन साइंस ले लिया है, तो आप पढ़ना क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो। हमारे इसी चैनल पे 11th के सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी हो गया, कॉमर्स के एसपी, ओसी, बीके, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, ये सारे वीडियोस प्रेजेंट है इन सभी के अलग अलग चैप्टर्स के। शुरुआत करो ना, चैप्टर नंबर 1 उठाओ और देखो, समझने की कोशिश करो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट क्या सिखा रहा है, सर ने क्या बताया। तो हमारे अलग अलग टीचर्स से अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, मैं खुद वहां पे पढ़ा रहा हूं मैथ्स, तो समझने की कोशिश करो कि कैसा है वो सिलेबस, कैसा है चैप्टर्स, कैसा है, ये समझने की कोशिश करो। तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आपके लिए अच्छा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नॉट इग्नोरिंग 11th। अब बच्चे क्या करते हैं, 11th को इग्नोर करते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में क्या कहा, 11th है ना, कौन सा बोर्ड एग्जाम देना है, चलो, तो आपको 11th को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, सीरियसली लेना है, जितना आप 10वीं को लेते थे या फिर 12वीं को लोगे। समझ में आ रहा है। तो ये गलती मत करना, 11th को बहुत स्ट्रांग बना लेना। जिन बच्चों का 11th स्ट्रांग रहता है उन बच्चों का 12th भी अपने आप स्ट्रांग हो जाता है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं ना, मैं बात कर रहा हूँ साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों की, जो एमएचटी, सीटी, जेडब्ल्यू, नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, उनके लिए ये रामबाण होता है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैं बात अभी किया कि 11th में अगर आप पढ़ना पहले से स्टार्ट करोगे तो आपका दिमाग खुला हुआ रहेगा। और जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने का सोचता है वो 11वीं से ही साइमल्टेनियसली पढ़ाई करना शुरू कर देगा, तो वो 12वीं के एंड होते होते आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी साथ में हो जाएगी। क्योंकि हम इस तरीके से सारे चैप्टर्स को पढ़ाते हैं कि आपका सारा कंसेप्ट भी उसी के साथ क्लियर हो जाएगा, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात क्यों ना हो। तो ये बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब एक और चीज है, गलती जो बच्चे करते हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे 10वीं से 11वीं में आते हैं और जब वो बुक्स खोल के देखते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। सर केमिस्ट्री क्या हार्ड लग रहा है, सर ये बीके सब्जेक्ट कितना हार्ड लग रहा है, सर ये इकोनॉमिक्स कितना हार्ड लग रहा है। मैं साइंस एंड कॉमर्स दोनों स्ट्रीम को लेकर चल रहा हूं, ठीक है, कॉम्बिनेशन में बता रहा हूं। तो जो बच्चे को हार्ड लगता है वो क्या सोचता है कि यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मेरे को ना साइंस लेना चाहिए। कॉमर्स वाला उधर बोल रहा होता है अरे यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मैं उल्टा ना आर्ट्स ले लेता। तो यार ये क्या है, ये है अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना। आपने ट्राई किया क्या वो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, आपने कोशिश किया क्या, यार कोशिश करके देखता हूं, पढ़ता हूं, नहीं आया वापस से करूंगा, वापस वीडियो देख लूंगा, कंसेप्ट समझूंगा, लेक्चर्स अटेंड कर लूंगा, ये करके देखो होगा। तो डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, ठीक है। आपको अपने आप को कम नहीं आंकना है, आपको मेहनत करते रहना है, सफलता अपने आप आएगी। चलते रहो यार, मंजिल तो आ ही जाएगी ना, कहने का मतलब वही है, ठीक है। एंड लास्ट में एक और चीज जो बोलना चाहता हूं, जो कि नॉट फोकसिंग ऑन द वीक सब्जेक्ट। आपके
कमजोर सब्जेक्ट पे आप ध्यान नहीं देते थे 10वीं तक, कोई बात नहीं, 11वीं में आपको ध्यान देना, ये गलती मत करना। जो भी कमजोर सब्जेक्ट लगेगा थोड़े समय के बाद उस पर ज्यादा फोकस करना। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताना है, लेकिन साथ ही में कुछ प्रो टिप्स भी है मेरी तरफ से। जैसे अगर आप एक 11th स्टैंडर्ड में आ जाओगे तो साथ ही साथ में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी ध्यान देना, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, क्रिकेट, स्पोर्ट्स एंड अदर चीज पे भी ध्यान देना, क्योंकि हो सकता है उन पर्टिकुलर इंटरेस्ट की वजह से आप कहीं और पहुंच जाओ, बहुत अच्छी जगह पहुंच जाओ। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी साथ में लेके चलना है। टोटल पढ़ाई के भरोसे नहीं बैठना है, पढ़ाई तो करना ही है, उसमें भी 80-90% स्कोर करना ही है, लेकिन साथ ही में कुछ टैलेंट लेके चलोगे तो हो सकता है वो टैलेंट आपको लाइफ टाइम में बहुत काम आ जाए। दूसरा, मेंटेन करना है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चा? आज मैंने किया, कल नहीं किया, परसों नहीं किया, नरसों नहीं किया, फिर एक दिन के बाद कर लिया, तो हफ्ते में 2 दिन ही हो रहा है ना, तो इससे अच्छा रोज करो, 1-1 घंटा करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, देखो क्या रिजल्ट आता है। तो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि है शेड्यूल और टाइम टेबल। एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना, टाइम टेबल बनाना। जब आपका प्रॉपर 11th में एडमिशन हो जाएगा, स्कूल आपके जो कॉलेजेस होंगे 11वीं के स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं आपको एक बेहतरीन शेड्यूल देने वाला हूं और एक स्ट्रैटेजी भी दूंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चे लोग, मेरी तरफ से, हमारी पूरी JR कॉलेज की टीम की तरफ से बहुत बहुत मन लगा के बस पढ़ते रहो। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर से कमेंट करना। वीडियो पसंद आ रहा है, हमारे ऐसे टाइप के वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे लेक्चर वीडियोस अगर आप देख रहे हो वो पसंद आ रहे हैं, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करना और जितना हो सके हमारे सारे वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि ये ऐसे वीडियोस हैं जो इतनी इफेक्टिव है। भले ये 1-1.5 साल पुराना ही चैनल है, ज्यादा नया नहीं है, लेकिन ये इतने काम के वीडियोस प्रेजेंट, इतना इफेक्टिव वीडियोस है कि अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करोगे और वो लोग अगर ईमानदारी से यहां से पढ़ाई करेंगे, मैं बोलता हूं किसी भी क्लासेस की जरूरत नहीं, आप यहां से पढ़ के भी अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये मेरा मानना है, जरूर से करना। ठीक है, चलो तो जरूर से शेयर करना और चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया होगा, जरूर से सब्सक्राइब करना। तो जल्दी मिलते हैं फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।